आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे अध्याय 7 का प्रश्नावली 7.1 जो है उसका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न ये कह रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करो। मतलब हमें कुछ बिंदु दिए रहेंगे, उनके बीच की दूरी निकालना है। जैसे हमें दिया है 2 3, एक युग्म दिया है 2 3, दूसरा दिया आपको 4 और 1, इनके बीच की दूरी निकालना है। देखिए आप ये समझिए दूरी होती क्या है। जैसे कोई बिंदु दे दिया गया, जैसे आपका गांव टीकर हो गया, टीकर से आपको रीवा जाना है, एक बिंदु आपका टीकर हो गया, एक बिंदु आपका रीवा हो गया। इन दोनों के बीच की दूरी जो निकालना है, बोल दिया जाए आपको कि इन दोनों के बीच की दूरी को निकालना है, तो हम मेजर करके निकालेंगे कि यहाँ से वहां तक कितने किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे आपको दो बिंदु दिया है। जैसे मान लीजिए बिंदु ए के जो निर्देशांक दे दिया 2 और 3, और बी के निर्देशांक दे दिया 4 और 1, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो पहला काम आप करेंगे, जैसे मान लीजिए एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु आपका ये हो गया, ये बिंदु क्या हो गया ए, ये बिंदु क्या हो गया बी। अब ए के निर्देशांक आपको दे दिया, मान लीजिए पहला वाला जो बिंदु है उसका निर्देशांक 2 3 दे दिया, और जो बी है उसका निर्देशांक आपको 4 और 1 दे दिया। अब इन दोनों के बीच की, मतलब कहने का कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है वो हमें निकालना है। अब समझिए जो पहला निर्देशांक दिया रहता है उससे हमें x1 का मान मिल जाता है, x1 बराबर होता है 2, यहाँ पे दिया है। y1 का मान आपको मिल जाएगा कितना 3, क्योंकि जो पहला निर्देशांक होता है वो पहला उसमें x1 लिखा रहता है, दूसरा y1 लिखा रहता है। हम जैसे कक्षा 9 में पढ़े थे निर्देशांक, निर्देशांक में जो पहले लिखा रहता है वो x की वैल्यू होती है, जो बाद में लिखा रहता है वो y की वैल्यू होती है। लेकिन यहाँ पे दो निर्देशांक है, ये a का हो गया, ये b का हो गया। तो जो यहाँ पे a वाले निर्देशांक है वो x1 और y1 का काम करेंगे, जो b वाले निर्देशांक है वो आपका x2 और y2 का काम करेंगे। आपको x2 बराबर क्या मिल गया 4, और y2 बराबर क्या मिल गया 1। मतलब हमें यहाँ 4 पॉइंट्स का वैल्यू मिल गया, x1, y1, x2 और y2। अब इन चारों का इस्तेमाल करके हम इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। अब हमें दूरी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। दूरी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मतलब जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, वो होता है दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब भी किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम निकालेंगे तो हमें जो फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, तो यही फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमें देखिए यहाँ पे चार चीज है, x1, x2, y1, y2, इन चारों की वैल्यू हमें यहाँ पता है। हम क्या करेंगे, इन चारों का जो मान है, समीकरण नंबर समझिए जो ये बना है इक्वेशन फॉर्मूला, इसी में हम रख देंगे। तो आप देखिए दूरी को आप वही लिखा रही, दूरी किसका निकाल रहे हैं, मान लीजिए आप ए बी का, तो आप इधर ए बी भी लिख सकते हैं बराबर अंडर रूट। अब x2 की जगह आप क्या रखेंगे 4, x1 की जगह क्या रखेंगे 2, और इसका क्या लगा हुआ है होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह क्या रखेंगे आप 1, माइनस लगा तो माइनस लगा रहेगा, y1 की जगह क्या लिखेंगे 3, इसका भी क्या लगा है होल स्क्वायर। अब आपकी जो दूरी है, दूरी वही लिखी रहेगी, दूरी ए बी है जो हमको निकालना है बराबर अंडर रूट। अब देखिए 4 माइनस 2, इनका क्या लगा हुआ स्क्वायर, तो पहले 4 में अगर हम माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा 2, इसका क्या लगा रहेगा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3, 1 में आप माइनस 3 करेंगे तो माइनस 2 आएगा और इसका स्क्वायर लगा रहेगा। अभी आप दूरी को लिखा रहने देंगे, ए बी को आप जो, क्योंकि हमको दूरी तो निकालना है, इसको बार बार बदलने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ देखिए, अब देखिए 2 का स्क्वायर क्या है 4, वो आप लिख दीजिए, माइनस 2 का भी स्क्वायर क्या होगा प्लस में 4, क्यों, क्योंकि अगर माइनस 2 का आप माइनस 2 से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, अब माइनस माइनस होगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो मतलब चाहे कोई भी संख्या प्लस में हो या माइनस में हो, उसका जब हम स्क्वायर करते हैं, उसका वर्ग करते हैं, तो हमेशा
प्लस में ही आता है, ठीक है। अब आपको दूरी ए बी बराबर, अब अंडर रूट 4 और 4 दोनों ऐड हो गए, कितना हो गया आपका 8, कितना आ गया 8, दूरी बराबर अंडर रूट 8 है। अब आप क्या करेंगे, जो अंडर रूट 8 लिखा हुआ है उसका आप रूट निकालिए, क्योंकि रूट के अंदर है, तो देखिए कि 8 का रूट क्या आता है। तो आप अगर 8 का फैक्टर करेंगे 2 से करेंगे 2 से करेंगे। अब आप देखिए किसी का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, दो दो का जोड़ा बनाते हैं। तो आप क्या देखो, एक ये दो का जोड़ा बन गया, दो जिसका जोड़ा बनता है वो रूट के बाहर आ जाता है। इस दो का जोड़ा नहीं बना, ये कहाँ रहेगा, रूट के अंदर रहेगा। तो 8 का जो हमारा वर्गमूल समझिए कहते हैं, उसी को रूट कहते हैं। तो उसका क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 2, और इसकी जो यूनिट हमेशा लिखी रहती है, ठीक है। अब लास्ट में आप क्या करेंगे, लिखेंगे अतः दूरी बराबर 2 अंडर रूट 2 मात्रक है, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, हमें दो बिंदु दिए थे, हमने दोनों बिंदुओं को लिखा, उनके निर्देशांकों को भी हमने लिख लिया। जो पहला बिंदु होता है उससे हमें x1 का मान मिलता है, और जो उसी के साथ दूसरा लिखा रहता है उससे मान y1 का मिलता है। मतलब x1 y1 पहले से मिल गया, x2 y2 दूसरे से मिल गया। दूरी का फॉर्मूला होता है दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दूरी बराबर ए बी दिया था तो हमने यहाँ ए बी लिख लिया, क्योंकि ए और बी के बीच की दूरी निकालना था, बराबर वही है अंडर रूट। अब x2 की वैल्यू रखे हम यहाँ x1 की वैल्यू रखे, दोनों की वैल्यू रखे, यहाँ y2 की वैल्यू रखे, यहाँ y1 की वैल्यू रखे। y2 बराबर आपका 1 था और y1 क्या था 3 था, 1 माइनस 3 हुआ, 4 माइनस 2 हुआ, x2 आपका 4 था, x1 आपका 2 था। 4 में 2 का आपने घटाया तो कितना मिल गया आपको 2 मिला, 2 का स्क्वायर। 1 में 3 को घटाया माइनस 2 मिला, माइनस 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4 और माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4। क्यों, कोई भी संख्या चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, मतलब चाहे कोई धनात्मक में हो या ऋणात्मक हो, उसका वर्ग हमेशा धनात्मक में होता है। अब ये 4 और 4 दोनों ऐड हो गए, कितना आएगा 8 आया। अब आप क्या करोगे, दूरी बराबर अंडर रूट 8 है, 8 का आप क्या निकालेंगे, रूट निकालेंगे अगर, तो कितना आएगा 2 अंडर रूट 2, ये उसका यूनिट होता है, मात्रक लिख दी हम वही। अतः दूरी बराबर 2 अंडर रूट 2 मात्रक है।